Hello student, today I am going to explain this part of the chapter 4 more on Excel. ठीक है, आज हमारा सेकेंड पार्ट है। आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? ऑटोमेटिकली फिट कॉलम रो कंटेंट, कि हम अपनी रो और कॉलम को फिट करना। डैट मीन्स जैसे कि हमारी ये रो है, कोई भी जैसे कि इसमें मैंने कोई भी जैसे वेजिटेबल है, ठीक है, ऐसे नहीं आ पा रहा, जैसे कुछ वर्ड्स इसके आ रहे हैं, कुछ हाइड हो जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रो में स्पेस कम है। फ्रूट्स तो ईजिली आ जाएगा, वेजिटेबल के लिए नहीं है, ठीक है। इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली फिट कॉलम का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू जो भी हमारा मैटर है वो अच्छे से सेट हो जाए हमारी सेल्स में, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्लिक द सिलेक्ट ऑल बटन। सबसे पहले हमें सिलेक्ट ऑल बटन पे क्लिक करना होगा, जो हमारा यहाँ पे दिया गया होगा हमारी विंडो में। जब हम एक्सेल की विंडो खोलेंगे तब यहाँ पे देखिएगा सिस्टम पे, तो आपको ये सिलेक्ट ऑल का बटन दिया गया होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक एनी बाउंड्री बिटवीन टू कॉलम रो हेडिंग। डबल क्लिक करना होगा, डैट मीन्स बाउंड्री यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो बाउंड्री है इस पर क्लिक करना होगा। ऑल कॉलम्स रो इन द इंटायर वर्कशीट विल बी चेंज टू द न्यू साइज। और जो भी हमारी वर्कशीट इंटायर पूरे वर्कशीट की जो रो कॉलम्स होंगी वो चेंज हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू जो हमारा मैटर है, मतलब जो हमारे इसके अंदर लिखा हुआ है, टैक्स लिखा है, नंबर जो भी है, उस तरीके से ऑटो फिट हो जाएगा। क्योंकि नंबर्स में छोटा चाहिए होता है, हमें सेल चाहिए, और जैसे इसमें वेजिटेबल है तो बड़ा चाहिए, इसलिए और इसके लिए हम लोग ऑटोमेटिकली फिट कॉलम रो का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप देखिए इसमें क्या दिया गया, एट टाइम्स अ सेल माइट डिस्प्ले हैज दैट मीन्स जैसे कि आपने कोई वर्ड लिखा, ठीक है, या फिर अभी तो ये वेजिटेबल है, आपने किसी की जैसे लिस्ट नेम लिस्ट बनाई तो उसमें नंबर्स, नेम्स, एड्रेस वगैरह होता है ना, तो एड्रेस तो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं ना, तो वो एक सेल में नहीं फिट हो पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे तो कुछ तो दिखेगा, कुछ हमारा पार्ट हाइड हो जाएगा साइड में, ठीक है, नहीं दिखेगा। तो उसी के लिए आप समझिए वेजिटेबल, जैसे अभी किसी का एड्रेस किसी के घर का हुआ तो वो नहीं आ पाएगा हमारे सेल में, तो उसके लिए हम लोग ऑटोफिट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो इस वे में दिखेगा, दिस कैन ओके व्हेन द सेल कंटेन्स अ नंबर और अ डेट दैट एक्सीड द विड्थ ऑफ द सेल। देखिए दिया गया विड्थ मतलब सेल की जो विड्थ होगी उससे ज़्यादा होगा, जो भी हमारा कंटेंट होगा नंबर या टैक्स में होगा वो ज़्यादा होगा, तो जो एक्स्ट्रा होगा वो हमारे इस फॉर्मेट दिखेगा। सो इट कैन नॉट डिस्प्ले ऑल द कैरेक्टर दैट इट्स फॉर्मेट रिक्वायर्स। तो जब वो नहीं दिखेगा, इसीलिए इस फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ती है। टू सी द इंटायर कंटेंट ऑफ द सेल विद द करेंट फॉर्मेट यू मस्ट इंक्रीज द विड्थ ऑफ द कॉलम। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी जो विड्थ होगी वो बढ़ जाएगी, और हमारा जो भी नेम हो या एड्रेस होगा जो भी होगा वो एक अच्छे फॉर्म में, एक अच्छे फॉर्मेट में आ जाएगा, आपको दिखेगा, ठीक है। गंदा गंदा नहीं दिखेगा कि आधा एड्रेस दिया है आधा नहीं है, या आधा मैंने कोई भी प्रोडक्ट लिखा या कुछ भी लिखा तो आधा दिख रहा है आधा हाइट दिख रहा है, तो वो चीज़ फिट कर देता है हमारे टेक्स्ट को। अब नेक्स्ट क्या है, इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम्स। फर्स्ट हमारा क्या है, इंसर्टिंग रोज। अब रोज क्या होता है बेटा, कि जैसे कि आपने ये लिखा पूरा लिस्ट बना दिया, जैसे यहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, या फिर आपने किसी की ऑफिस की लिस्ट बनाई, एम्प्लॉयज़ लिस्ट बनाई, ठीक है, तो कुछ सीरियल उसमें मिस्टेक हो गया, जैसे कि मैंने राम, श्याम, सीता, गीता इस टाइप से लिस्ट बनाई, और मुझे सीता के बाद में नीलम का नाम आना चाहिए, बट उसमें क्या हो गया, गीता का नाम आ गया। तो इस उसमें क्या करेंगे, फिर बीच में मुझे एक अब पूरा काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होगी, अगर आप उसको डिलीट करेंगे तो वो दिक्कत करेगा, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम एक रोज़ को उसके बीच में इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। आपको समझ रो का इंसर्ट क्यों होगा, जैसे कि कुछ मेरा बाय मिस्टेक मैंने शीट बनाई, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया और मुझे बीच में किसी और को डालना था, उसकी जगह थर्ड नंबर पे कोई और आ गया, तो उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा रो की ज़रूरत होगी ना, तो उसके लिए हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। टू इंसर्ट अ रो इन अ वर्कशीट फॉलो दिस स्टेप्स। क्लिक द रो हेडिंग वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू रो। सबसे पहले आपको वो हेडिंग को वहाँ पे क्लिक करना होगा जहाँ पे आप नई रो को इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे 3 की बात करना चाह रहे हैं, 4 की बात करना चाहते हैं, तो उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक ऑन इंसर्ट कमांड अंडर द सेल ग्रुप ऑन द होम टैब। फिर आपका ये देखिए
इंसर्ट कमांड शो कर रहा है बेटा, आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर जब एक डायलॉग बॉक्स ओपन एक खुल के आएगा तो इंसर्टिंग देखिए दिया गया है इंसर्ट शीट रोज, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे आप। इसकी जगह पे आप जहाँ पे इंसर्ट कराना चाह रहे हैं वहाँ पे आप राइट क्लिक माउस पे क्लिक करेंगे। फिर आप उसमें देखेंगे एक इंसर्ट का ऑप्शन आता है, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इंसर्ट करा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी जाके होम टैब के अंदर इंसर्ट में हमारा ऑप्शन होगा इंसर्ट शीट रोज, ठीक, यहाँ से भी कर सकते हैं। सिलेक्ट द इंसर्ट शीट रोज, ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे आपका एक रो आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जो रोज नीचे, क्योंकि वो नीचे एडजस्ट हो जाएंगी। अ न्यू रो इज इंसर्टेड अबव द सिलेक्टेड रो एंड एग्जिस्टिंग रोज शिफ्ट डाउनवर्ड, उसके नीचे नेक्स्ट जो हमारी रोज होंगी वो शिफ्ट हो जाएंगी। ओके, नाउ स्टार्टिंग कॉलम्स, ठीक है। अब हम रोज को समझिए, सेम वही है, अब हमें कॉलम को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो टू इंसर्ट अ कॉलम इन अ वर्कशीट फॉलो दिस स्टेप्स, वही चीज़ है जैसे मुझे बीच में रो का ज़रूरत पड़ गया या मैंने कोई और लिस्ट बनाई है तो उसमें पहले मुझे कॉलम एक डालना है, कुछ छूट गया है। जैसे रो को हमें ज़रूरत पड़ा वैसे ही मुझे कॉलम की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मुझे बीच में कोई सीट बनाया और मुझे ABC मतलब बी में कोई और चीज़ डालना है, कुछ भी करना है, तो मुझे कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करना होगा, टू इंसर्ट अ कॉलम इन अ वर्कशीट फॉलो दिस स्टेप्स। सबसे पहले मुझे जहाँ पे कॉलम इंसर्ट कराना है उसके पहले एक जगह पे आपको क्लिक, जैसे कि ये दो दिए गए, मुझे यहीं पे एक कॉलम को इंसर्ट करना, तो आप किस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन इंसर्ट कमांड ऑन द होम टैब, फिर आप इंसर्ट कमांड पे जाएंगे। क्लिक ऑन इंसर्ट शीट कॉलम, जहाँ पे आपने देखा जैसे कि उसमें क्या था इंसर्ट कमांड होगा, ठीक है। फिर सेम वही जहाँ पे रो दिया होगा वहीं पे नीचे इंसर्ट सीट कॉलम भी ऑप्शन होगा, वहीं पे आपको क्लिक करना होगा। अ न्यू कॉलम इज इंसर्टेड टू द लेफ्ट ऑफ द सिलेक्टेड सेल्स एंड द एग्जिस्टिंग कॉलम शिफ्ट राइट वर्ड्स, ठीक है। तो जब आप करेंगे तो वो हमारी राइट साइड में जो बाकी कॉलम्स होंगी, कॉलम्स होंगी वो शिफ्ट हो जाएंगी और एक नई कॉलम आपकी इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मर्जिंग सेल्स, ठीक है। सिलेक्ट टू और मोर एडजेसेंट सेल दैट यू वांट टू मर्ज, ठीक है। अब कैसे एडजेसेंट करना होगा उसके देखिए, जैसे कि आपने कोई टेबल बनाई, जैसे मैंने स्कूल का एक रिपोर्ट कार्ड बनाया, ठीक है, सभी का नाम लिखा, ऊपर मैंने इलाहाबाद पब्लिक स्कूल लिखा। अब वो मेरा लेफ़्ट साइड में यहाँ पे इलाहाबाद पब्लिक स्कूल लिखा है, अब वो लेफ़्ट साइड में तो नहीं अच्छा लगेगा ना, या हमारे नंबर्स नाम इधर पड़ा है उधर पड़ा है, मुझे क्या है हेडिंग को बीच में लाना है और सारे सीट को एक मेंटेन अच्छे से शो कराना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मर्जिंग सेल्स का यूज़ करते हैं। सिलेक्ट टू और मोर ये तो लाइन हो गया आपका। क्लिक ऑन मर्ज एंड सेंटर कमांड इन द अलाइनमेंट ग्रुप ऑन होम टैब, हमें मर्ज एंड सेंटर कमांड पे क्लिक करना होगा, कमांड इन द अलाइनमेंट ग्रुप, जो हमारे अलाइनमेंट ग्रुप में होगा, ठीक है। ये देखिए अलाइनमेंट ग्रुप दिया गया है, इसके अंदर हमारा मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन दिया गया है जो कि हमारे होम टैब में है। द सेल्स विल बी मर्ज इन अ रो और कॉलम एंड द सेल कंटेंट विल बी सेंटर्ड इन द मर्ज सेल, हमारा जो भी मैटर होगा वो सेंटर हो जाएगा। और जो मुझे हेडिंग अपना इलाहाबाद पब्लिक का जो हमारे लेफ़्ट साइड में है वो हमारा बीच में अच्छे से शो करेगा, और बाकी जो हमारा मैटर है जो भी नाम वगैरह है सारा मर्ज होके एक अच्छे से रो में सेल्स में दिखेगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग मर्ज एंड सेल, मैंने पूरा सारा डेटा फिल कर लिया, ठीक है। मैंने ऐसे इलाहाबाद पब्लिक स्कूल भी डाल दिया, सभी के नाम भी डाल दिए, नंबर सब्जेक्ट नंबर भी डाल दिए, ठीक है। अब उसके लिए मुझे अच्छे से दिखाने के एक फिक्स, अब वो मेरा सेंटर में तो नहीं है इलाहाबाद पब्लिक स्कूल, उसको सेंटर में करना और जो लिस्ट बच्चों के नाम है वो अच्छे से रखना, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, मर्ज एंड सेंटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्लिट सेल्स, ठीक है। स्प्लिट सेल्स में बेटा क्या होता है कि हम कई सारी सेल्स को एक सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टेप 1 सेलेक्ट द मर्ज सेल यू वांट टू स्प्लिट। सबसे पहले हमें सेल को सिलेक्ट करना होगा जिससे आप स्प्लिट करना चाहते हैं, मतलब 2-3 सेल्स को सिलेक्ट करेंगे ना तभी तो वो एक सेल में कन्वर्ट होगा। फिर उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे, क्लिक ऑन द एरो ऑफ द मर्ज एंड सेंटर कमांड इन द अलाइनमेंट ग्रुप ऑन होम टैब। फिर मर्ज एंड सेंटर कमांड पे आप जब क्लिक करेंगे
select the unmerged cells option. The cells will split and the content of the merged cell will appear in the upper left cell of the range of split cells. अब आप इधर देखिए, ये आपको बॉक्स दिख रहा है, इसमें ये देखिए इसने 2 सेल्स को एक सेल में कन्वर्ट किया है, ठीक है, हुआ ना। इतनी बड़ी हमारी सेल्स नहीं होती ना, इसका मतलब ये जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिया गया है, ठीक है। तो इसमें एक ही ऊपर नेम का एक ही ऑप्शन है ना, तो इसको बीच में लाने के लिए इसने क्या किया, 2 सेल्स को एक सेल में कन्वर्ट कर दिया। तो इसके लिए क्या करना पड़ा, सबसे पहले आप इस पर स्प्लिट सेल्स पे क्लिक करेंगे, जो हमारे किस में होगा, मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन में, ठीक है, जो अलाइनमेंट ग्रुप में होगा, ठीक है। और फिर ये देखिए नीचे लिखा है अनमर्ज सेल्स, फिर आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका क्या होगा, 2 सेल्स, इसमें तो इसमें 2 सेल ही दे रहा है, आप जितनी चाहे सेल को एक सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेटिंग स्प्रेडशीट। To further enhance your spreadsheet, you can format a number of elements such as text, number, coloring and table style. आपने जैसे कि MS Word पे देखा है कि आप कलर कर सकते हैं, फिल्टर डाल सकते हैं, इसी तरीके से आप इसमें अपनी स्प्रेडशीट पे जो भी आपका टेक्स्ट है, जो भी आपकी डेटा शीट है, उस पर क्या कर सकते हैं, कलरिंग एंड उसकी स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल, जैसे बोल्ड, इटैलिक, जो भी आपको या उसका साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना है या कोई कलर बार वगैरह यूज करना है, वो सारा स्टाइल आप जैसे MS वर्ड पे करते हैं वैसे ही आप एक्सेल में भी कर सकते हैं। इसी अंदर में एक आता है रैप टेक्स्ट। यू कैन डिस्प्ले मल्टीपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इनसाइड अ सेल यूजिंग रैप टेक्स्ट फीचर्स। रैपिंग टेक्स्ट इन अ सेल डज नॉट अफेक्ट अदर सेल्स। अब आप देखिए, ये एक शीट आपको दिख रही है, ठीक है, इसमें क्या है, ये मोबाइल नंबर दिया गया है, ये 2 सेल्स में जा रहा है, इसे एक सेल्स में करना है, ठीक है, इसे एक सेल में करना है। इसके लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, रैप टेक्स्ट का। इसमें क्या होता है, देखिए जो 2-3 लाइन में जो हमारा दिया गया वो हम एक सेल में कर सकते हैं। इसमें क्या था, स्प्लिट में क्या था, कई सारी सेल्स को एक सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जो भी अगर मेरा 2 सेल्स या 3 सेल्स में जा रहा है उसे मुझे 1 सेल्स में कन्वर्ट करना है, तो वो किसके थ्रू होगा, रैप टेक्स्ट के थ्रू होगा, ठीक है। अब देखिए इसके लिए क्या करना होगा, क्लिक द सेल इन विच यू वांट टू रैप द टेक्स्ट। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करनी होगी सेल जिसे आप रैप करना चाहते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर को आप एक सेल में करना चाहते हैं। इधर आप देख लीजिए मोबाइल नंबर 2 सेल्स में जा रहा है, ठीक है। स्टेप 2, click on wrap text command from alignment group under home tab. The text in your cell will be wrapped. अब ये देखिए आपका मोबाइल नंबर क्या हुआ, एक सेल में कन्वर्ट हो गया ना, ये काम करता है रैप टेक्स्ट। आपका ये 2 सेल्स में जा रहा था ना, उसने सेल की विड्थ को बढ़ा दिया, ठीक है, और आपका जो 2 सेल्स में लिखा हुआ टेक्स्ट था वो हमारा 1 सेल में हो गया, ठीक है। ये होता है रैप टेक्स्ट। अब ये देखिए रैप टेक्स्ट का ऑप्शन होम टैब में, ये देखिए रैप टेक्स्ट आपको ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है। फॉर्मेट नंबर्स, आप नंबर्स पे भी फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे कि आपने कोई करेंसी डाली हुई है, कोई भी अमाउंट डाला हुआ है, तो आप उस पर अपना नंबर, जैसे रुपए में भी, जैसे ये डॉलर है, परसेंटेज है, इस तरीके से आप अपने नंबर्स को शो करा सकते हैं, ठीक है। इन एक्सेल द फॉर्मेट ऑफ अ सेल इज अ सेपरेट फ्रॉम द डेटा। फॉर्मेट सेल में जो हमारा डेटा होता है सेपरेट, ठीक है, स्टोर एक सेल में स्टोर होता है। द डिस्प्ले डिफरेंस कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट व्हेन द डेटा इज न्यूमेरिक। जब हमारा डेटा न्यूमेरिक में होता है तो आप उसमें कई प्रकार के इफेक्ट्स डाल सकते हैं। एक्सेल प्रोवाइड्स 10 डिफरेंट नंबर ऑफ फॉर्मेट्स। एक्सेल 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स आपको देता है विच यू कैन अप्लाई ऑन द न्यूमेरिक वैल्यूज़, जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू पे अप्लाई होता है। इट ऑल्सो अलाउ यू टू क्रिएट कस्टम फॉर्मेट। ये कौन करता है, हमें कस्टम फॉर्मेट करके देता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्लिक द सेल्स विच कंटेन द नंबर दैट यू वांट टू फॉर्मेट। सबसे पहले मुझे उस सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें आप फॉर्मेट डालना चाह रहे हैं। जैसे आपने कोई बैलेंस शीट बनाई, आपने उसमें अमाउंट डाला, आपको वो
करेंसी में दिखाना है, परसेंटेज में दिखाना है, नंबर्स में दिखाना है, ठीक है, क्योंकि अपना इंडियन रुपी ये साइन होता है, डॉलर का अलग साइन होता है, जैसे ये डॉलर का साइन दिया है। तो ये अब मुझे देखना है कि इसको किस फॉर्मेट में दिखाना है मुझे। क्लिक द एरो नेक्स्ट टू द नंबर फॉर्मेट बॉक्स इन द नंबर ग्रुप अंडर होम टैब एंड देन क्लिक द फॉर्मेट दैट यू वांट। ये देखिए आपका दिया गया, आपको इस पर क्लिक करना होगा, देन ये पॉपअप मेनू बार ओपन होकर आएगा। अब आपको देखना है कि आपको करेंसी में करना है, नंबर्स में करना है, अकाउंटिंग में करना है या परसेंटेज पे करना है। क्लिक ऑन मोर नंबर फॉर्मेट ऑप्शन टू सी मोर डिटेल ऑफ, इसमें एक मोर ऑप्शन भी आता है, इस पर आप करेंगे तो और भी जो फॉर्मेटिंग होगी वो भी आपको दिखेंगी, ठीक है।